कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद से जुड़ी ये बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट में आज सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की याचिका पर सुनवाई होगी। शाही ईदगाह परिसर के कोर्ट कमीशन सर्वे के खिलाफ सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। अर्जेंट बेसिस पर सुनवाई की मांग को लेकर वक्फ बोर्ड ने ये याचिका दाखिल की है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से शाही ईदगाह परिसर के कोर्ट कमीशन सर्वे के आदेश पर रोक लगाने की मांग को लेकर याचिका दाखिल की गई है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्ट की डिवीजन बेंच मामले में सुनवाई करेगी। तो सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। अब ये मामला मुस्लिम पक्ष की तरफ से याचिका दाखिल की गई है जिस पर सुनवाई होनी है। आज इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने वाला है। कोर्ट कमीशन सर्वे के खिलाफ सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है और अर्जेंट बेसिस पर सुनवाई की मांग को लेकर भी वक्फ बोर्ड ने एक याचिका दाखिल की है जिसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने वाला है। कल हाईकोर्ट की तरफ से सर्वे को मंजूरी दे दी गई है और इस फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। हालांकि अभी जिस तरह कल फैसला आया उसके बाद सारी चीजें 18 तारीख को तय होनी है, लेकिन उससे पहले अब सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। न्यायमूर्ति मयंक जैन ने जो ऑर्डर पास किया है जिसके द्वारा वादी पक्ष ने जो एडवोकेट सर्वे कमिश्नर की एप्लीकेशन को स्वीकार किया है और हम लोगों का जो ऑब्जेक्शन था कि जो प्लेंट रिजेक्ट करने की हमारी एप्लीकेशन है उसको पहले सुनवाई होनी चाहिए, सूट की मेंटेनेबिलिटी पहले तय होना चाहिए, बाद में सर्वे कराइए, उसको उन्होंने दरकिनार करते हुए जो है और इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो पहला एक जस्टिस जयंत बनर्जी का ऑर्डर था जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कैटेगोरिकली कहा था कि पहले प्लेंट की सूट की मेंटेनेबिलिटी देखी जाएगी, उसके बाद एडवोकेट कमीशन होगा, उसको दरकिनार करते हुए जो ऑर्डर पास किया था उसको हमने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी है। आज हमारी ओर से वक्फ बोर्ड की तरफ से मेंशन किया गया था जिसको माननीय न्यायमूर्ति श्री संजीव खन्ना ने स्वीकार कर लिया है। और इस वक्त दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। शिशिर चतुर्वेदी जो इस वक्त वकील हैं, दो पक्ष के हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही इकबाल अंसारी पूर्व पक्षकार बाबरी मस्जिद के इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले शिशिर जी आप ही का मैं रुख करना चाहूंगी, क्योंकि कल हाईकोर्ट की तरफ से सर्वे को मंजूरी दे दी गई है, ये कितनी बड़ी जीत आप मानते हैं? देखिए, जय सिया राम जय श्री राम के बाद अब करो मथुरा की तैयारी, उसको लेकर के अब हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। काशी में भी सर्वे की रिपोर्ट तैयार हो रही है, अब यहाँ पर तैयारी हो रही है। तो एक तरीके से ये कालखंड जो है इतिहास में सुनहरे पन्नों में लिखा जाएगा। जिस प्रकार से पूरे उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में धार्मिक मंदिरों का, मठों का, आश्रमों का जीर्णोद्धार हो रहा है, उनका उद्धार किया जा रहा है। केंद्र में मोदी जी की सरकार है, वो भी कहीं ना कहीं मंदिरों को प्रति आस्था रखती है। तो इससे सुनहरा भविष्य दिख रहा है उत्तर प्रदेश के और देश के सनातनियों के लिए। जो खोई हुई हमारी मान मर्यादा थी, जिस प्रकार से हमको अपमानित करने के लिए हमारे मंदिरों को तोड़ा गया, अधूरा छोड़कर बगल में मस्जिद बनाई गई, हमारे धार्मिक चिन्हों को जिस प्रकार से उनको खंडित करके उनके अवशेषों को मुगल शासकों ने अपने जीने के नीचे जहां से वो चढ़ते थे सिंहासन पे, उसके नीचे दफनाने का कार्य किया। तो ये सब का जो उनके पाप थे इस कालखंड में खत्म होने वाले हैं और न्यायिक व्यवस्था के आधार पे हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। हम लोग, मैं वहां का पक्षकार भी हूँ, राम जन्मभूमि पक्षकार रहा और काशी विश्वनाथ भी पक्षकार हूँ। तो इन लड़ाइयों को आदरणीय हरिशंकर जैन भाई साहब, विष्णु शंकर जैन जी के नेतृत्व में हम सब इसको लड़ाई लड़ रहे हैं। और जहां जहां इस तरीके की लड़ाइयां हैं, जहां जहां हिंदुओं को अपमानित किया गया, इन सारी लड़ाइयों को, चाहे भोजशाला का मामला हो, चाहे लखनऊ में लक्ष्मण टीले का मामला हो, तो ये सारी लड़ाइयों को हम निश्चित तौर पे बेहतर ढंग से कोर्ट में लाएंगे और ला करके वहां लौट रही हूँ। इकबाल अंसारी जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इकबाल अंसारी जी आप क्या कहेंगे? हाईकोर्ट ने सर्वे को मंजूरी दे दी है कल। देखिए, वही पंडित जी कह रहे थे कि मुसलमान जो है सनातन धर्म को अपमानित करता रहा है। हमारा धर्म जो है कभी सनातनी से जुड़ा रहा हमेशा और कभी अपमान नहीं किया। हम तो देखते हैं अयोध्या में हमारे पुरखों ने कभी बताया भी नहीं कि हिंदू और मुस्लिम में कोई विवाद रहा हो। और अपमान की तो बात छोड़िए, क्योंकि
सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो सबसे पुराना है और हम लोग भी वहीं से आए हैं, लेकिन हम लोग कभी अपमान नहीं करते। धर्म की जहाँ धर्म की बात होती है, मुसलमान अपना धर्म मानता है, हिंदू अपना धर्म मानता है, एक दूसरे का लोग सहयोग करते हैं। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता। हाईकोर्ट के फैसले से खुश हैं आप? देखिए, वो काम जो है, जितने भी लोग जो है लगे हुए हैं, दोनों पक्ष जो है कोर्ट गया हुआ है। कोर्ट जो करेगा, ये सरकारी काम है। सरकार जो काम करती है वो अच्छा करती है, हम सरकार का विरोध नहीं करते। शिशिर जी, लेकिन मुस्लिम पक्ष तो बिल्कुल नहीं चाहता कि सर्वे हो, और इसीलिए तो आज सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होनी है, याचिका दाखिल कर दी है, अर्जेंट बेसिस पर सुनवाई हो। ये सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की तरफ से याचिका दाखिल की गई है, आज सुनवाई भी होने जा रही है। शिशिर जी, देखिए, जैसा कि इकबाल जी ने कहा कि हम अपमानित नहीं करते। अपमानित कैसे नहीं करते? आप ये बताइए, जान पूछ के आज से हजारों साल पहले जब चारों तरफ जमीनें खाली थी तो मंदिरों से जोड़ के मस्जिद क्यों बनाई गई? क्यों नहीं? अगर मस्जिद ही आपको उपासना ही करना था तो थोड़ी सी दूर पे बन सकता था, लेकिन नहीं, मंदिरों को तोड़ा गया, अपमानित करने के लिए अवसर छोड़े गए। यही लड़ाई है। और आज आप काफिर कहा जाता है दूसरे धर्म के लोगों को, जो मूर्ति की पूजा करते हैं उनको काफिर कहा जाता है। इकबाल अंसारी पूछ लीजिए, लिखा है कि नहीं लिखे क्या? और ये सनातनियों से नहीं नफरत, आप बताइए, यहूदियों से भी ये लड़ रहे, ईसाइयों से भी ये लड़ रहे, सिखों के ये गुरुद्वारे तोड़ रहे, ईसाइयों के चर्च तोड़ रहे, यहाँ मंदिरों को तोड़ा। तो ये नफरत नहीं, ये क्या प्यार दर्शाता है? जब कोई आतंकी पकड़ा जाता है तो एक ही वर्ग विशेष का आता है, ऐसा क्यों होता है? तो सनातन धर्मी हमेशा प्यार बांटता रहा है। हम लोग जब सुंदरकांड का पाठ करते तो हम लोग कहते कि विश्व का कल्याण हो, विश्व की कल्याण की भावना, जहां मुसलमान भी रहता है, सिंधी भी रहता है, पंजाबी भी रहता है, ईसाई भी रहते हैं, यहूदी भी रहते हैं, पारसी भी रहते हैं, सब धर्म के लोग, हम सबकी मतलब सबके लिए कामना करते हैं। इकबाल अंसारी, जवाब दीजिए आप। देखिए महाराज जी ठीक कह रहे हैं कि दुखिया है कि क्या हम जो है, हम तो अयोध्या में रहते हैं, धार्मिक नगरी है, तो महाराज जी अगर कहते हैं कि विश्व का कल्याण हो, सबका, हिंदू मुसलमान का कल्याण चाहते हैं, तो ये अच्छी बात है। हम लोग भी ऐसा कोई काम जो है किसकी जो है, अगर कभी कोई जो है गलत काम करता है तो उसको धर्म से हम लोग नहीं जोड़ते। अगर कोई आदमी जो है गलत काम करे तो उसको जोड़ना चाहिए कि जो करता हो, ना कि उसको धर्म से, जात से जोड़ी जाए, क्योंकि जात और धर्म जो है ये इसमें बहुत से लोग जुड़े होते हैं। हमारे यहाँ हम कोई जो है, अयोध्या है, ये जहाँ कोई फंक्शन होता है तो हिंदू मुसलमान दोनों एक साथ में रहते हैं। हम तो लड़ाई झगड़े की बात जानते ही नहीं ना, हम कभी इस तरीके से हम बात करते हैं कि हमको किसने क्या कहा। हम तो यह जानते हैं कि आज तक हमारे जो पास पड़ोस के हैं, कभी कोई जो है किसी से कोई बुराई नहीं। हम सनातन धर्म का सम्मान ही करते हैं, ठीक है, ऐसा किया है, करते रहेंगे। ठीक है, मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ। इस वक्त नीतीश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से। नीतीश का भी रुख कर लेते हैं। नीतीश, क्योंकि आज सभी की नजरें टिकी हुई है सुप्रीम कोर्ट पर कि हाईकोर्ट ने तो सर्वे को मंजूरी दे दी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट सर्वे को मंजूरी देता है या फिर नहीं देता है, आज सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है। निश्चित तौर पर आकांक्षा और सबकी निगाहें इसी पर बनी हुई है कि सुप्रीम कोर्ट का अब इस पूरे मामले को लेकर फैसला क्या आता है। जिस तरह से हाईकोर्ट ने एक सर्वे को मंजूरी दी और कहा कि भाई कोर्ट कमीशन वहां पर पहुंचेगा, और पहुंचने के साथ अब अगली तारीख को ये देखा जा रहा था कि इस कोर्ट कमीशन में कौन कौन से लोग मौजूद होंगे। और इस आदेश के बाद अब जो मुस्लिम पक्ष है वो सुप्रीम कोर्ट की शरण में है। अपने तथ्यों को आधार बनाकर मुस्लिम पक्ष अपनी जो कहा जा रहा है, जो अपनी दलीलें हैं वो रखेगा कोर्ट के सामने, जिसमें खास तौर पे ये वाद पोषणीय है, ये सुनने लायक है या नहीं है, इस पर ज़्यादातर चर्चा होगी। इसके अलावा जो वर्शिप एक्ट है उसको लेकर अपन भी चर्चा होगी। इन सारे तमाम कहें कि मुद्दों को लेकर चर्चा होगी। लेकिन आज जिस तरह से हिंदू समाज, अगर पिछले दिनों बात करें तो बनारस की बात हम लोग कर लें तो ज्ञानवापी मामले को लेकर जब कोर्ट कमीशन जाता है और कोर्ट कमीशन जब वहाँ पर पहुँचता है तो उसे जिस तरह के साक्ष्य मिलते हैं, उस हिसाब से जब मथुरा के मामले में हाईकोर्ट का ये फैसला आया तो एक बार फिर से हिंदू समुदाय उम्मीदज़दा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला हाईकोर्ट के फैसले के पक्ष में, यानी हाईकोर्ट के फैसले जैसा ही अगर आता है, तो निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में अगर वहां पर कोर्ट कमीशन पहुंचता है तो हिंदू पक्षों की ओर से हिंदू प्रमाण, यानी हिंदू देवी देवताओं के प्रमाण उस जगह से भी पूरी तरह से मिलेंगे, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन हिंदू समुदाय अब देखना होगा
कि इसे लेकर जब कोर्ट का फैसला आता है तो क्या आता है, लेकिन हिंदू समुदाय पूरी तरह से उम्मीदज़दा है। आकांक्षा। ठीक है, मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ। शिशिर जी, क्या